देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। चीन को भी इस बात का पता है कि दुनिया उसके खिलाफ हो चुकी है। जिनपिंग जानते हैं कि अब बात हद से बाहर हो चुकी है, लेकिन अपनी झूठी ताकत और नकली दौलत दिखाने का गुमान अभी बाकी है। इसकी वजह भी है। 15 जून को गलवान में चीन ने गद्दारी की, पीठ में खंजर घोंपा, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे। चीन के भी 50 से ज्यादा जवान मारे गए सैनिकों को तिब्बत में चुपचाप दफना दिया गया। घर वालों को झूठ बोलकर और पैसे देकर चुप करा दिया गया। लेकिन चीन ने आज तक दुनिया के सामने अपने जवानों के मारे जाने की बात कबूल नहीं की। जरा सोचिए, जिस चीनी फौज की सरपरस्ती में जिनपिंग चीन के सर्वशक्तिमान तानाशाह की गद्दी पर बैठे हुए हैं, अपनी उसी फौज के जवानों के साथ इस तरह का सुलूक करते हैं। लेकिन अब बात बढ़ चुकी है। जिस फौज को बॉर्डर पर भेजकर जिनपिंग सुपर पावर बनने का ख्वाब देखते हैं, उसी फौज ने अपनी बंदूकों का मुंह बीजिंग के महलों की तरफ मोड़ दिया है। कहा जा सकता है कि जिनपिंग के तख्तोताज की तबाही के दिन अब दूर नहीं है। खुद देखिए। यही चमगादड़खोर फौज है ना चीन की, जिस पर जिनपिंग को गुमान है। इन्हीं सैनिकों के सहारे चीन LAC से लेकर अपने हर पड़ोसी पर धौंस जमाता रहता है। लेकिन चीन की यही फौज अब बारूद बनकर जिनपिंग की सत्ता के महलों को खाक करने की तैयारी में है। 15-16 जून की दरमियानी रात गलवान में गद्दारी की चीनियों को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। हमारे शूरवीरों के हड्डी तोड़ प्रहार से चीन के कई सैनिक मारे गए, लेकिन चीन अब तक दुनिया के सामने अपनी झूठी बहादुरी की डींगे हाँक रहा है। जिनपिंग के शागिर्द क्यों अब तक आंसू पी रहे हैं, इसका खुलासा हो गया है। जिनपिंग के खिलाफ सैन्य विद्रोह हो सकता है। चीन की फौज जिनपिंग को सत्ता से हटा सकती है। PLA के रिटायर्ड जवान भी विद्रोह में शामिल हो सकते हैं। गलवान में मारे गए सैनिकों पर चीन के हुक्मरानों की चुप्पी से चीनी फौज में गुस्सा है। हालात ये है कि जिनपिंग को सत्ता से बेदखल करने के लिए PLA के पूर्व फौजियों से लेकर जिनपिंग की पार्टी के लोग हथियार उठाने को तैयार बैठे हैं। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद करने के बाद अमेरिका में निर्वासित जीवन जी रहे जियानली यांग ने इस बात का खुलासा किया है। सिटीजन पावर इनिशिएटिव फॉर चाइना, इस संस्था को चलाने वाले जियानली यांग ने दावा किया है कि जिनपिंग के खिलाफ चीन के फौजी अफसर और सैनिकों में बहुत गुस्सा है। साफ है कि अगर गलवान वैली की सच्चाई सामने आ गई तो जिनपिंग की गद्दी जानी तय है। बीजिंग की सत्ता की मीनारें इसी खौफ से सहमी हुई हैं। बताया जा रहा है कि जिनपिंग के झूठ और मक्कारी वाली नीति से चीनी फौज के करीब 5.5 करोड़ रिटायर्ड फौजियों के दिलो दिमाग में आक्रोश भड़क रहा है, जो कभी भी जिनपिंग के खिलाफ ज्वाला बनकर सामने आ सकता है। गलवान में हिंसक झड़प के एक हफ्ते बाद भी चीन ने मारे गए अपने सैनिकों के बारे में सार्वजनिक तौर पर जानकारी देने से इनकार कर दिया, जबकि भारत ने पूरे सम्मान के साथ अपने शहीदों की कुर्बानी को याद किया। वैसे जिनपिंग की तानाशाही से चीन की फौज ही नहीं, मारे गए चीनी सैनिकों के परिवार वालों के सीने में भी आग सुलग रही है। सवाल यह है कि चीन कब तक चुप रहेगा? जिनपिंग की गद्दी कब तक सलामत रहेगी? लद्दाख से लेकर सिक्किम तक LAC पर चीन की जो उछल कूद मची है, उसकी वजह भी जिनपिंग की सत्ता जाने का खौफ ही है। ताज्जुब होता है, तानाशाही की सनक और ताकतवर बनने की हनक किसी मुल्क के मुस्तकबिल को किस तरह नाकामी और बर्बादी के मुहाने पर ला सकती है। चीन से बेहतर इसकी बानगी नहीं हो सकती। जिस मुल्क की हुकूमत अपने ही लोगों पर टैंक तक चढ़ा देती है, वो अपना पाप छिपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। यही वजह है कि दुनिया हर तरीके से जिनपिंग का गुरूर खाक में मिलाना चाहती है। हमारे देश में भी 59 चाइनीज ऐप पर बैन लगाने के बाद चीन की तिजोरी का ताला टूट चुका है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी चीनी सोशल मीडिया ऐप वीवो से अकाउंट डिलीट करने का फैसला किया है। पीएम मोदी ने इस ऐप पर 2015 में अकाउंट बनाया था। प्रधानमंत्री मोदी ने इस ऐप पर 115 पोस्ट की हैं और इनमें से 113 को हटा लिया गया है।
प्रधानमंत्री के इस ऐप पर करीब 2.5 लाख फॉलोवर हैं। 28 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में एक श्लोक का जिक्र किया था, जो इस तरह था: विद्या विवादाय धनाम मदाय, शक्ति परीक्षाम परिपीड़नाय। यानी अगर स्वभाव से कोई दुष्ट है तो विद्या का इस्तेमाल व्यक्ति विवाद में, धन का प्रयोग घमंड में और ताकत का प्रयोग दूसरों को तकलीफ देने में करता है। चीन यही करता रहा है, लेकिन अब माओ की संतानों का संकट काल शुरू हो चुका है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।